नमस्कार, देश दुनिया के इस खास अंक में आपका स्वागत है। यूएई और इजराइल साथ मिलकर टेस्टिंग डिवाइस बनाएंगे। दोनों देशों के बीच यह पहली बिजनेस डील है। दुनिया भर में 2 करोड़ 16 लाख मरीज, दुनिया में अब तक 7,68,000 मौत हो चुकी हैं, तो वहीं 1 करोड़ 43 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में अब तक 55 लाख संक्रमित, जबकि 1,72,000 की मौत हो चुकी है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने शनिवार को भारत से जुड़ी यादें ताजा की। साउथ एशियंस फॉर बिडेन के प्रोग्राम में कमला ने भारत को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, मेरी मां तमिल भारतीय अमेरिकन कैंसर रिसर्चर और एक्टिविस्ट थी। कमला हैरिस ने कहा, मैं नाना की वजह से आज इस मुकाम पर हूं। वह हमें फ्रीडम फाइटर्स के किस्से सुनाते थे। डेमोक्रेटिक की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने कहा, मेरी मां की कोशिश थी कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। पलट गया आतंकी संगठन, तालिबान ने कहा, अफगान सरकार को नहीं मानते। शांति वार्ता तभी जब मुल्क में इस्लामिक सरकार पर चर्चा हो। तालिबान ने कहा कि शांति प्रक्रिया तभी बढ़ेगी जब देश में इस्लामिक सरकार बनाने पर बात होगी। तालिबान की वादा खिलाफी पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन ने बयान जारी किया कि तालिबान ने सिर्फ वक्त बेकार किया, वे बेकार बहाने बना रहे हैं। सरकार ने 5,000 कैदियों को छोड़ने का वादा पूरा किया। तालिबान की बारी आई तो वो वादे से मुकर गए। तालिबानी कैदियों की रिहाई के बारे में फैसला लेने के लिए अशरफ गनी सरकार ने 3200 कबीलाई नेताओं की बैठक बुलाई थी। सभी के सुझाव पर कैदियों को छोड़ा गया था। ईरान ने यूएई पर हमले की दी धमकी। ईरान ने कहा, इजराइल से समझौता कर यूएई ने फिलिस्तीन के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। ये अब हमारे लिए आसान टारगेट। सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा, धमकी को गंभीरता से लेने की जरूरत, क्योंकि ईरान की मिसाइल मात्र 8 मिनट में यूएई को कर सकती है हिट। पाकिस्तान सरकार विश्व में कश्मीर मुद्दा उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ती। हर मंच पर पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता है, लेकिन इमरान खान सरकार के मंत्रालय इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। इमरान सरकार में ताकतवर कही जाने वाली मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने विदेश मंत्रालय पर तंज कसा। मजारी ने कहा, अकेले प्रधानमंत्री हैं जो कश्मीर मुद्दे पर लड़ रहे हैं। इसमें अगर विदेश मंत्रालय साथ देता तो हालात कुछ और हो सकते थे। मजारी की टिप्पणी के सियासत से लिहाज से अहम मायने निकलते हैं। दरअसल पाकिस्तान मीडिया का एक हिस्सा अक्सर विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को फौज की पहली पसंद बताता रहा है। पिछले महीने ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुरैशी अगले पीएम हो सकते हैं। दुनिया भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम। कनाडा का नियाग्रा फॉल्स और अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तिरंगे के रंगों से रोशन हुई। दुबई का बुर्ज खलीफा भी भारतीय रंग से सरोबार हुआ। तो वहीं अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर न्यूयॉर्क में भारत के काउंसल जनरल रणधीर जायसवाल ने तिरंगा फहराया। दुबई के बुर्ज खलीफा के पास काफी संख्या में भारतीय लोग जुटे और भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया वादा, बिडेन राष्ट्रपति बने तो भारत को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे। पाकिस्तान से होने वाली आतंकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन का पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया। नवंबर में होना है चुनाव। इसमें पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन साफ तौर पर उसे सीमा पर आतंकवाद फैलाने वाला कहा गया। नेपाल की तरफ से बिगड़ी बात बनाने की एक और कोशिश। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने मोदी को किया फोन। दोनों नेताओं के बीच 4 महीने बाद बातचीत। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कुर्सी बचाने की खातिर बीते महीनों में भारत विरोधी बयानबाजी की। ओली के बयानों पर मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब 4 महीने बाद ओली ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप का शनिवार को न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में निधन हो गया। ट्रंप ने कहा, रॉबर्ट मेरा छोटा भाई ही नहीं, सबसे अच्छा दोस्त भी था। उसकी यादें दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। रॉबर्ट 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और ट्रंप के करीबी माने जाते थे। कुछ समय से बीमार थे। रॉबर्ट ने जून में ट्रंप के बारे में विवादित बातों वाली किताब के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। पाकिस्तान की एक नापाक हरकत। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई म्यांमार में आतंकी समूहों को ट्रेनिंग दे रही। रोहिंग्याओं को आतंकी बनाने की कोशिश जारी। म्यांमार के आतंकी समूह एआरएसए का लीडर भी मूल रूप से पाकिस्तानी है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने में जुटा। अभी एक दुखद अपडेट मिल रही है। दरअसल पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार के मंत्री 73 वर्षीय चेतन चौहान का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शनिवार रात से आईसीयू में थे। क्रिकेटर चेतन चौहान ने 1969 से 1978 के बीच 40 टेस्ट मैचों में 2084 रन बनाए। भाजपा विधायक चौहान यूपी के होमगार्ड मंत्री भी थे। इससे पहले यूपी की कैबिनेट मंत्री कमला रानी की जान कोरोना से गई थी।